जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज का वीडियो ये बहुत छोटा वीडियो है और इसमें आपको हम बताएंगे एलसीएम एचसीएफ का बारे में। और ये जो हम फॉलो कर रहा है ये आर एस अग्रवाल का जो बुक से आपको पढ़ा रहा है। देखिए, आपका हम 5 ही मिनट समय लेंगे और आपको ये बोलेंगे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को पक्का देख के जाइएगा, क्योंकि 5 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर में आपको एलसीएम या एचसीएफ संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब करने में दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देख के जाइए। आपको इस वीडियो को अच्छा लगने से आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अच्छा नहीं लगने से डिसलाइक करके चला जाइएगा। ठीक है, मेरा ये आपके पास मतलब एक दावा है। अभी देखिए, आपको बताएंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें तो किताब में तो बहुत सारा बहुत तरीका से आपको बताया गया है, मगर मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का बारे में जिसको बहुत पढ़ना है इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधा एक बात बताऊंगा, इस बात को आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए। आप समझिए, आपको एक संख्या दिया गया है 4, 6, 8 और आपको दिया गया है 12। आपको बोला है कि इसको एचसीएफ या एलसीएम बनाना है, और इसी क्वेश्चन में आपका मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। कैसे करूंगा देखिए, सबसे पहले इसी चीज को हम ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपको एक संख्या दिया गया है 4, एक दिया गया है आपको 6 और एक दिया गया 8, एक दिया गया है 12। आपको निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है और आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है। सबसे पहले हम छोटा से छोटा किस में तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे। तो 2 से 4 को तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 6 को तोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 2 से 8 को तोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और 12 का तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फिर से आप इसको तोड़ सकते हैं, मगर आप यहाँ से तोड़ दोगे तो आपका क्या है, उसमें से एलसीएम निकलेगा, वो एचसीएफ नहीं निकलेगा। एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ आपका 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो 4 संख्या है, चारों में से 3 तो फिर से 2 से हम कर देंगे, तो 2 से तो 3 संख्या, ये 2 टूट जाएगा, 4 टूट जाएगा, 6 टूट जाएगा, मगर ये 3 नहीं टूटेगा। जब भी इसी फॉर्मूला में आप कोई चीज को तोड़ते जाएंगे, आपको ध्यान रखना है एचसीएफ तब तक होगा जब तक सभी का चारों टूटते जाएगा। जब चारों का चारों टूटना बंद हो जाएगा, कोई एक टूटना बंद हो जाएगा, जहां बंद हो गया वही आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बार हुआ तो उसके बाद बंद हो गया, तो आपको क्या है, इसको आपको बता देना है कि मेरा एचसीएफ 2 ही है। ठीक है, अभी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा देखिए, फिर से हम इसको 2 से तोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 1, 3 का 3 ही आ जाएगा। 2 से 4 को तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आपका 3 आ गया। फिर से देखिए, हम 3 से इसको तोड़ेंगे तो 3 से इसमें 1 का 1 हो गया, 3 का सॉरी थोड़ा बीच में चला गया। हाँ, तो अभी देखिए क्या करना है, इसमें 3 से 1 हो गया, इसका 2 का तो 2 ही रह जाएगा और 1 हो जाएगा। अभी आपको क्या कर देना है, एलसीएम देखिए, 2 से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका क्या हो गया, कितना हो जाएगा एलसीएम। तो आपका 2 2 4, 3 4 12, 12 दूनी 24, तो 24 क्या हो गया, आपका हो गया एलसीएम। अभी एक चीज ध्यान दीजिए, एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 24। एलसीएफ का मतलब होता है कि ऐसा एक संख्या जो यहाँ पे 4 संख्या दिया गया है,
उस चारों संख्या में उस जैसे जो संख्या आया है एलसीएम, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और दो एक ऐसा संख्या है जो उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम का बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया। अभी चलिए और एक एग्जांपल आपको बताते हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप समझिए, आपको एक दे दिया 2, 4, 8, ठीक है, और दे दिया आपको 12। आपको इसमें देखना है कि एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ यहाँ पे 6 था, उसको हम हटा दिए। तो देखिए 2 से सबसे पहले काटेंगे तो 1, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको भी आप समझ लीजिए। ये वाला 2 को मत ये करिए। तो देखिए 1, 4, 8, 12 और 24, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालोगे? 2 से करोगे तो 2 आएगा 4 के साथ, ये 4 आएगा, ये आपको 6 आएगा और ये आपको 12 आएगा, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए फिर से 2 से काटेंगे, क्योंकि अभी तक कटते जा रहा है। तो 1, 2, 3, 6, देखिए उसके बाद और काटेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। 2 2 आपका कितना हो गया? 4। तो एचसीएफ, अभी ये एक तरीका से एचसीएफ कर सकते हैं। और एक तरीका है जैसे भाग विधि से, जो हम लोग डिवाइड करके करते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या था, आपको जस्ट एक समझाना था कि एचसीएफ और एलसीएम हम एक सीधा आसान प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको और आगे आपको हम बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक मतलब एक कॉन्सेप्ट था जो इसको बिल्ड अप करना था। अभी देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें से आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ है एक ऐसा संख्या, यहाँ पे देखिए ये एक दिया गया है, ये एक दिया गया है और ये एक दिया गया है। एचसीएफ एक ऐसा संख्या आपको देखना है, छोटा से छोटा संख्या को देखना है। जो छोटा से छोटा संख्या इसमें है उसी आपका एचसीएफ होगा। जैसे आपको छोटा से छोटा ढूंढना है, तो देखिए 2 का छोटा हिस्सा कहाँ पे है? यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है और इसमें 2 का पावर आपका 3 है। तो इसमें दोनों का 2 का पावर 3 है, मगर देखिए इसमें 2 का पावर 2 है। तो आप 2 का पावर 2 को इधर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का छोटा पावर कौन सा है? 3 का यहाँ ऊपर 2 पावर है, इधर 5 पावर है सेकंड में, और थर्ड में आपका 3 का कोई पावर है ही नहीं। जब थर्ड में 3 का पावर नहीं है तो 3 हमारा नहीं आएगा। एचसीएफ का मतलब है तीनों संख्या में होना चाहिए। अभी 5 का देखिए, 5 का पावर देखिए, सबसे छोटा एक 5 ही है फर्स्ट नंबर में, तो इसके साथ 5 का गुना कर दीजिए, क्योंकि हमारा देखिए तीनों में 5 5 करके है, ठीक है। सबसे छोटा पावर को लेना है। अभी देखिए अभी क्या होता, अभी 7 का पावर देखिए, फर्स्ट में 7 का पावर 4 है, सेकंड में 7 का पावर 3 है और लास्ट में 7 का पावर 2 है। तो आपको क्या लेना है? 7 का पावर 2 लेना है। और वही यही आपका क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना कर देने से आपका आ जाएगा, देखिए 7 में, इसमें 7 में आ जाएगा 49 और इसमें आ जाएगा 4, तो ये 20 इंटू 49 तो आपका हो जाएगा 980। यही आपका हो गया एचसीएफ। और इसी जगह में आपको पूछा होता कि इसका एलसीएम निकालिए, तब छोटा नहीं लेना है, तो सबसे बड़ा से बड़ा लेना है। बड़ा से बड़ा मतलब देखिए 2 का पावर कितना है सबसे बड़ा, इसमें से ढूंढते जाइए। 2 का पावर देखिए, 2 का पावर सबसे बड़ा है 3, ठीक है। और 3 का पावर कितना है? 3 का पावर देखिए, 3 का पावर 3 3, 3 का पावर इसमें नहीं है, फिर भी हमको 3 को लेना है, ठीक है। 3 का पावर सबसे बड़ा किस में है? देखिए 3 का पावर इसमें है 5। वही आपको उसके बाद क्या करना है? 5 का पावर ढूंढना है, सबसे बड़ा पावर। 5 का पावर सबसे बड़ा है 5 3, ठीक है। 5 का ऊपर 3 का पावर। अभी 7 का देखिए सबसे बड़ा पावर है 7 4। अभी इसी चीज को आप गुना कर देंगे तो आपका जितना भी आएगा वही आपका एलसीएम बैठ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ करने का तरीका आपको पता लग गया। एलसीएम का मतलब होता है जो जिसको बोलता है लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है जिसको बोलता है गरिष्ठतम समावर्तक, ठीक है, या महत्तम समावर्तक, ठीक है।
तो ये हो गया। अभी देखिए, ये तो आपको एक मैं आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप करने के लिए बताया। अभी आपका 2 नंबर क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में करने का मैं एक आसान तरीका बताऊंगा। इस आसान तरीका में आप HCF को बहुत कम समय से एग्जाम में आप कर सकते हो। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 42, 63 और हो गया 140। इसमें से आपको देखना है सबसे, जैसे तीनों में से किस दो संख्या में सबसे कम डिफरेंस है, और उस डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस को या दोनों का अंतर को निकाल देना है। तो देखिए, 42 और 63 को हम 63 से 42 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 21। तो आपको क्या करना है, 21 को यहाँ पे बैठा देना है। अभी देखना है क्या मैं 21 के तीनों को काट सकता हूँ? देखिए, तीनों को आप 21 से नहीं काटना है, मतलब नहीं काट सकते हैं। तो आपको क्या फिर से तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो हम किस में तोड़ेंगे? 3 से तोड़ेंगे, और मतलब 3 और 7 से तोड़ देंगे तो 21 को तोड़ सकते हैं। अभी आपको देखना है, सबसे बड़ा संख्या को सबसे पहले देखना है कि बड़ा संख्या से आप वो तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी 7 से इसको डिवाइड करिए, 42 को, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 63 को डिवाइड करिए, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। और आपका 140 को डिवाइड करिएगा, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा पता लग गया कि 7 हमारा HCF होगा, अर्थात हमारा जो महत्तम समावर्तक पूछे है तो इसमें 7 होगा। देखिए, वही 7 इसमें दिया गया है। ये आपको क्या है, ये आपको जो मैं आपको फ्रैक्शन वाला तरीका में दिया गया है, मगर ये जो तरीका मैं आपको बताया, ये आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपको जो तरीका बताया इसमें आपको समय भी कम लगेगा, और आगे जितना भी ये प्रैक्टिस करते जाओगे आपको और अच्छा लगेगा। जैसे आप देखिए, आपको हम बोलेंगे, ये आप बोलोगे सर ये तो एक तो आसान कर दिया, अभी सेकंड वाला को करके दिखाइए। तो सेकंड वाला को भी हम कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको देखना है किसमें दोनों में डिफरेंस का मतलब कम है। अभी देखिए, 360 से 288 को हम लोग डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आएगा, देखिए आप हिसाब करके देखिए, कर देंगे 280, सॉरी, इसमें से कर लीजिए, सबसे बेटर है 288। ठीक है, 8 और कितने में आपका 10 हो जाएगा? 2 में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 9 और कितने में आपका, तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए, इसमें आपका हो जाएगा 72। ठीक है, अभी 72 से देखिए, 72 से ये तीनों का तीनों नहीं जाएगा, तो 72 को हम तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 इंटू 36 में तोड़ेंगे। अभी 36 से आप क्या करिएगा? तीनों को डिवाइड करिए। देखिए, तीनों का तीनों 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीका से आपको क्या है, हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अभी देखिए, वही आपका आंसर, देखिए इसमें 36 दिया हुआ है, ये 36 आपको आंसर हो गया। अभी देखिए, ये तो गया आपका एक तरीका। और एक तरीका इसमें देखिए, ये जो एक भाग विधि से करता है, इस तरीका से भी आप कर सकते हो, मगर आपको क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जो तरीका आपको बताया, इस तरीका से आप HCF निकालोगे तो आप इसी चीज को, यही जो 3 संख्या वाला जो दिया है, इसी चीज को मैं जो तरीका आपको बताया उस तरीका से आप करके देखिए, आपको आसानी से, आपको आराम से ये आपका 27 जो है, आपका जो आपका 27 HCF आपका निकल जाएगा। और आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी देखिए, ये एक क्वेश्चन गया। अभी 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है ये एक संख्या दिया गया है, इस संख्या को आपको एक लोएस्ट टर्म में, मतलब कम से कम टर्म में लिखना है। तो कम से कम टर्म का मतलब होता है, देखिए जैसे आपको मैं एक चीज बताऊंगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। समझिए कि आपके पास इधर दिया गया है 12, और यहाँ पे दिया गया है ये नीचे दिया गया है, इधर नहीं, नीचे दिया गया है आपको, समझिए कि आपको दिया गया है 36। तो आपको देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे कि दोनों में कॉमन है तो 12 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 12 से हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और वही इस 36 को डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 1/3, अर्थात हम ये जो 12 से इसको गुना कर देंगे और 12 से इसको गुना कर देंगे तो हमारा ये वाला ओरिजिनल वाला संख्या आ जाएगा। तो ये जो कॉमन जो संख्या है दोनों में, ये हमारा क्या होता है, ये होता है HCF।
यही कॉमन संख्या को हटा देना है। तो इसमें क्या करना है, ये जो दोनों संख्या से कॉमन संख्या को हटा दीजिए। कॉमन संख्या यहाँ पे क्या है, कॉमन संख्या इसमें से देखिएगा 391 को आपने क्या करिएगा 23 से डिवाइड करिएगा, ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। वही आपको 667 को 23 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये भी 23 से डिवाइड हो जाएगा। इससे 23 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 मिलेगा, और इसी को 23 से डिवाइड करोगे तो 29 मिलेगा। तो आपका सबसे जो लोएस्ट टर्म होगा तो 17/29, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए वही चीज को इधर दिया गया है, ये आप करके आराम से देख सकते हैं। मतलब मेरा आपको इस चीज को बोलने का मतलब यही था कि आपको कैसे करना है, कैसे। देखिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अभी भी समझ में नहीं आता है तो उसके बाद भी समझ में नहीं आने से आपको क्या है, नेक्स्ट में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, तब आपको और आसानी पता चल जाएगा। अभी देखिए ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको एलसीएम निकालने के लिए बोले हैं। जो तरीका आपको हम पहले बताया उस तरीका से इसको कर दीजिए। देखिए वही तरीका इसमें लिखा गया है, वही तरीका से कर दोगे तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। बाकी गया आपका एलसीएम। एलसीएम आपको कैसे निकालना है इसका बारे में मेरे को नहीं लगता है कि आपको और जानकारी बताने का जरूरत है, क्योंकि आपको सबसे पहले हम एलसीएम कैसे निकालना है मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज जहां पे करना है, इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत सिखलाई आपको होना चाहिए। ये 8 नंबर क्लास का बारे में देखिए, 8 नंबर क्लास का बारे में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा 2/3, ठीक है, मतलब इस बाटा टाइप का क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है। देखिए जब भी इसी टाइप का दिया रहेगा, जैसे इसमें बोला आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला जितना भी टर्म रहेगा उसका निकालना है एलसीएम। और जो चीज आपको बोलेगा कि ऑपोजिट, जो ऑपोजिट नीचे रहेगा, जैसे जो एलसीएम बोला है तो इसका निकाल देना है एचसीएफ। और इसी जगह में आपको एलसीएम ना बोल के इसी जगह में एचसीएफ मांगा होता तो ऊपर का हो जाता एचसीएफ और नीचे का कर देना है एलसीएम, और उसके बाद आपको आंसर लिख देना है। देखिए वही चीज को यहाँ पे किए हैं। सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले हैं, तो ये ऊपर टर्म का ये एचसीएफ निकाला और उसका एचसीएफ 2 आ गया, और नीचे टर्म का क्या किया, एलसीएम निकाला, एलसीएम 81 आ गया। और वही ऑपोजिट में क्या है कि एलसीएम निकालने के लिए बोला उसी चीज को, तो ऊपर वाला हिस्सा को इन्होंने एलसीएम निकाला और लिख दिया 80। ठीक है, और नीचे वाला टर्म को क्या किया, इनको बोला एचसीएफ निकालना है, तो नीचे वाला टर्म का एचसीएफ निकाल दिया। क्योंकि क्या है, एलसीएम बोला तो ऊपर का एलसीएम होगा और नीचे का एचसीएफ होगा, और एचसीएफ बोला तो ऊपर का एचसीएफ होगा, नीचे का एलसीएम होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी हो गया आपका जो फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में आता है, जो दशमलव में आते हैं, दशमलव में ध्यान रखिएगा। दशमलव को आप सोचिएगा, सोचना ही नहीं कि दशमलव है या फ्रैक्शन में है, उसको पूरा संख्या पकड़ के आप करिएगा, और लास्ट में जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में दशमलव को लगा दीजिएगा। देखिए वही चीज को इसमें एचसीएफ एलसीएम में बताया है। इसका मैं पीडीएफ आपको जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें डाल दूंगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस लिंक में जाके आप हमारा टेलीग्राम में जो फ्री है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपको एक मोटा मोटी नॉलेज दिया। काल से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू 2 या 3 क्लास रखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 10-15 मिनट का क्लास होगा, उस क्लास को देखिएगा, आपको एचसीएम पूरा एलसीएम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम कराने का मूल मतलब ये है, क्योंकि आगे आपका जैसे परसेंटेज करेंगे या आप करेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब में क्या होता है, ये एलसीएम एचसीएफ का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको एलसीएम को सिखाया। और ये क्या है कि आरएस अग्रवाल का बुक को हम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू के एक चैप्टर वाइज हमने मतलब कर करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट पक्का करिएगा कि क्लास कैसे लगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।